को समझ पाया हूं वही सब आप सबके साथ साझा कर रहा हूं कि जब हम गांव शब्द बोलते हैं उसमें किसान भी है, मजदूर भी है और गांव से सटे हुए कस्बों में जो छोटे दुकानदार काम कर रहे हैं उनको भी हमें शामिल करने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान के अंदर जो कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो खुदरा व्यापार, इसको रिटेल ट्रेड भी बोला जाता है, वो लगातार उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस तरीके से किसान की जमीन का अधिग्रहण होता है उसी तरह छोटे व्यापारियों के व्यापार का अधिग्रहण होता है। और इस पूरे अधिग्रहण के अंदर चाहे वो जमीन का अधिग्रहण हो, चाहे वह दुकानदारों का अधिग्रहण हो, कोरोना काल के बाद से उसमें एक तेजी आई है। मैं आप सबसे एक सवाल आपके बीच छोड़ रहा हूं कि 2019 के बाद से जब कोरोना का दौर आया 2020 में भी, कि उसके समय पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है, तो कॉर्पोरेट घरानों को ऐसा कौन सा विजनरी नोट मिल जाता है कि देश के अंदर एकदम से कोल्ड स्टोरेज हाउस खुलने लगते हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स खुलने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एक नीतिगत काम इनके लिए किया जा रहा था, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे वो जीएसटी का विषय हो। उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव के मुद्दे पर रहना जरूरी है। वर्तमान के अंदर चाहे वो किसानों के ऊपर जो समस्या हो, उसका मूल कारण कॉरपोरेट घराने हैं। क्योंकि लगातार एक ऐसी व्यवस्था बुनी जा रही है जिस व्यवस्था के अंदर बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ही बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर कर काम कर सकते हैं। मैं उसका आप सबको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कई बार जब हम इन विषयों पर बात करते हैं, विशेष तौर पर जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और उसमें भी विशेष पर जब किसान पर जोर दिया जाता है, तो बहुत से लोग ये सुझाव देते हैं कि गांव में एफपीओज को बनाया जाना चाहिए। अब एफपीओज की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि एफपीओज के साथ मिलकर स्टोरेज फैसिलिटीज भी गांव में अब होनी चाहिए। यानी कि जो साइलोज अब लगातार कॉर्पोरेट घराने बना रहे हैं, इसको